ओके जी, वेलकम बैक। लेट मी नो कि आवाज़ जो है वो क्लियर ही है आप लोगों को। ओके, थैंक यू। एक सेकंड में ज़रा चेक कर लूँ कि कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है ना। ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। ओके। अच्छा जी, सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ आवर मीटिंग। ठीक है, अभी हमने पार्ट वन में क्या किया है। पार्ट वन में हमने ये देखा कि कीपा के थ्रू जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है। अभी मैं आप लोगों के जो है वो फर्दर क्वेश्चन आंसर्स लूंगी, बट मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो असाइनमेंट में हमने प्रोडक्ट का डाटा फिल करना होता है एक्सेल शीट में, तो वो भी आप काइंडली लाइव करके बता दें। तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आई रिमेम्बर जब आप लोगों का ग्रुप Q&A हुआ था, तो उस टाइम पे भी ये एक दो लोगों ने जो है वो मुझे कहा था। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज ऑलवेज कि जब भी कोई इस तरह की बात हो, तो आप लोगों ने मुझे जो है वो एक रिमाइंडर लाजमी दे देना है। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को चीजें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जितना प्रैक्टिकली आप लोगों को चीज करके दिखाई जाए उतना ही हम लोग जो है वो करवाएं। ठीक है, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को करके बताती हूँ, बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल। कोई इसमें ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये आप लोगों के पास जो है ना वो एक एक्सेल की शीट ओपन हो रही है। ठीक है, इस वक्त मैंने एक्सेल की शीट ओपन की हुई है, लेकिन क्या होगा कि जब आप जो है वो अपना गूगल क्लासरूम में आप लोगों ने सबमिट करवाना होता है, तो कोशिश किया करें आप लोग गूगल शीट में बनाया करें, क्योंकि गूगल क्लासरूम है तो वो गूगल शीट जो है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है। अच्छा, अब मेरे सामने जो है ना वो एक एक्सेल की शीट ओपन है। ठीक है, एक तो देखें, आप लोगों ने ना एक दो चीजें यहाँ पे ये समझनी है, ये आगे जाके आप लोगों को प्रोफेशनली जो है वो हेल्प आउट करेंगी। एक तो हमने ना अभी आपको सैंपल दिखा दिया, ठीक है, कि इस तरीके से आप जो है वो शीट को बना सकते हैं, बट एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी। ठीक है, आपने कभी भी अपने आप को किसी चीज का बिल्कुल बाउंड नहीं करना कि किसी ने कैसा जैसा बोला है मैंने वैसे ही करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी को और यूज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, इस शीट का पर्पस यही होता है कि सारा डाटा आपका एक जगह पे सॉर्टेड होता है। कल को आपके पास क्लाइंट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आप ऐसे ही अपनी गैलरी में जाकर स्क्रीनशॉट्स को नहीं ढूंढते फिरेंगे, आपके पास एक जगह पे एसिन होंगे, उसके स्टार्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और ये शीट्स बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होलसेल में एक्सेल के साथ या गूगल शीट के साथ जो है वो आपका बहुत ज्यादा वास्ता जो है वो पड़ने वाला है। ठीक है, अभी आगे डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा ईच एंड एवरीथिंग इसी तरीके से होगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक शीट प्रिपेयर करती हूँ। ठीक है, रैंडमली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जहन में क्या आ रहा है कि मेरे पास कॉलम होना चाहिए SN का। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं जो हूँ वो अभी प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है, SN है। आप चाहो तो यहाँ पे आप अमेजोन का लिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जी नेक्स्ट कॉलम बना लिया, फॉर एग्जाम्पल प्राइस का। ठीक है, उसके बाद मैंने बना लिया प्राइस के बाद 90 डेज की प्राइस। ठीक है, उसके बाद जो है 90 डेज प्राइस लिख लें, 90 प्राइस लिख लें, जैसे भी आपको जो है वो समझ में आता है। इसके अलावा आपने क्या चेक किया है, आपने चेक किया है DSR। ठीक है, फिर आपने बनाना है 90 डेज DSR। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा, DSR हो गया। उसके बाद हमें क्या चीज देख रहे होते हैं कि हम देखते हैं Amazon आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो आपने जो है वो Amazon आउट ऑफ स्टॉक के नाम से कॉलम बना लिया। ठीक है, जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा ये तो अभी कुछ स्टैट्स हैं, आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे इसका टाइटल का एक कॉलम बना लिया। ठीक है, ताकि आपको इजीली पता लग जाए। आप एक कॉलम जो है वो ब्रांड का बना लेंगे, प्राइस हो गई। ठीक है, BSR हम देख रहे होते हैं, ये हो गया। फिर आप एक कॉलम बनाओ टोटल सेलर्स का, कि आपने जब लिस्टिंग पे देखा था तो टोटल सेलर्स जो है वो कितने थे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम बना दिया कि FBA कितने हैं। ठीक है, कि उस लिस्टिंग के ऊपर FBA कितने थे। फिर उसके अलावा आपने क्या चीज अभी देखी है, आपने बाय बॉक्स देखा है। ठीक है, तो आपने बाय बॉक्स के नाम से एक कॉलम बनाया, इसके अंदर आप रोटेशन के बारे में लिखोगे, गुड है, बैड है, एवरेज है, किस तरीके की है। ठीक है, और हमने अभी क्या चीजें देखी हैं, लाइक मैनुअल में आप चाहें तो रिव्यूज और रेटिंग्स और ये चीजें भी लिख सकते हैं, बट ये कीपा के थ्रू चेक किए हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये वो हैं जिसके अंदर एक सबसे मेन चीज आपकी प्राइस वाला आ जाता है, एक BSR 90 डेज का BSR कितना है, Amazon आउट ऑफ स्टॉक है नहीं है, वो चीज आ गई। टोटल सेलर्स आ गए, उसमें से FBA सेलर्स कितने हैं वो आ गए, और बाय बॉक्स आ गया। आई थिंक मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक कमेंट का कॉलम बना लेना है, और ये जो कमेंट का कॉलम होगा, इसके अंदर आपका जो दिल चाह रहा है, जो आपका एनालिसिस है, आप वो लिखोगे कि प्रोडक्ट में ये खामी है, ये खूबी है। ठीक है, अगर आप इसकी कोई सोर्स फाइंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शुरू में एक और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, वहाँ पे सोर्स लिख सकते हो, या वहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे देख लेती हूँ, शायद मैं कोई पॉइंट जो है वो मिस कर गई हूँ जो कि हमें ऐड करना चाहिए।
यहाँ सैंपल में देख लेते हैं, करंट PSR, 90 डेज, टोटल सेलर्स, FBA, बाय बॉक्स रोटेशन। हाँ जी, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने प्रोडक्ट देखे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये चीज जल्दी जल्दी हो जाए, बिकॉज आई हैव टू टेक योर क्वेश्चंस ना। लेट्स से मैंने एस इनपुट कर दिया, ठीक है, और आपने अगर यहाँ से लिंक करना है तो यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, आप लिंक भी डाल सकते हैं, ये चीज तो आप कर लेंगे, सही है। अगर हम आ जाए डाटा पे, तो यहाँ से आप देख लो कि करंट बेसा क्या है, 3430 है, ठीक है। 90 डेज का क्या था, 3642। तो 3430, ठीक है, 3642, ठीक है। अमेजोन इसके ऊपर क्या था, 100% आउट ऑफ स्टॉक था। टोटल सेलर्स कुछ 24 थे, ठीक है। मैं जब FBA काउंट कर लूंगी, FBA तो आप लोगों को पता है ना किस तरीके से देखते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि FBA सेलर जो है वो किस तरह का होता है। जिसके पास ये देखें, शिप फ्रॉम में अमेजोन हो और सोल्ड बाय में क्या हो, उस सेलर का नाम हो, तो ये FBA है। और अगर दोनों जगह पे स्टोर का नाम है तो इसका मतलब क्या है कि वो FBM सेलर है, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ सेलर्स आपके पास, आपने मैनुअली काउंट कर लेने, यहाँ पे लिख देने कि बाय बॉक्स मतलब कितने सेलर्स हैं। लेट्स से कि हम देख लेते हैं कि भाई 20 सेलर्स इसके अंदर क्या थे, FBA थे। बाय बॉक्स की रोटेशन इसकी कैसी रही है, तो बाय बॉक्स की रोटेशन इसकी वैसे ओवरऑल अच्छी है, ठीक है, तो आप इसको गुड ही लिखोगे, ठीक है, कि इसकी रोटेशन क्या रही है, गुड रही है। तो यहाँ पे अगर हमने लिखना होगा तो हम कोई भी रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है। वो यही है कि कंसिडरेबल प्रोडक्ट है, अभी क्योंकि हमें इसके सोर्स का नहीं पता, ठीक है। और हम ये लिख सकते हैं कि लिटिल प्राइस फ्लक्चुएशन। लेकिन क्या है कि अभी ये तकरीबन अगस्त के महीने में सही जा रही है, तो हम इसको कंसिडर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी इसकी प्राइस है, जैसे अभी इसकी 11 प्राइस चल रही है, ठीक है। 90 डेज की इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 19.89 थी, जो अभी हमने देखी, कहाँ से देखनी होती है, टाइटल और ब्रांड जो है वो आप लिख सकते हैं। अगर ब्रांड के बारे में आपको इशू है कि जी ब्रांड कहाँ से पता लग रहा होता है, ठीक है, तो ब्रांड जो है वो यहाँ पे ये रहा, गोल्फ प्राइड इसका ब्रांड है, ठीक है। ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, गोल्फ प्राइड लिख देना, ये टाइटल होता है, ठीक है। और एसएन जो है वो आपको यहाँ से भी मिल जाता है, एसएन हमेशा बी लेटर से स्टार्ट होता है, यहाँ से भी मिल जाएगा। एंड कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि मैम हमारे पास जो है वो BSR लोड नहीं हो रहा होता, हैशटैग का निशान होता है, तो BSR हमेशा मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आए, प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किधर गया, ये इसका एसएन है, ये इसकी रेटिंग वगैरह है, ये इसका BSR है, ठीक है। ये बेस्ट सेलर्स रैंक में ये लिखा हुआ है, साथ में इसकी कैटेगरी लिखी हुई है। सो दिस इज हाउ यू मेक एन एक्सेल शीट डाटा की। अब मुझे आप पहले यहाँ पे बताएंगे कि आप लोगों को शीट बनाने की समझ में आ गई है। जल्दी जल्दी लिखे है ना। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब आप लोगों को शीट जो है वो समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज आप मुझे ये बताएं कि जितना मैंने अभी तक आप लोगों को डिलीवर किया है लेक्चर के दौरान, वो आपको समझ में आ गया है, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो मैंने आपको जहां जहां कीपा यूज करना बताया, सब कुछ, क्वेश्चन आंसर सभी साइड पे रखे, आपने सिर्फ मुझे ये बताया, वो पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो गए कि आपने ये देखना है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो मैं डिलीवर करना चाह रही थी वो मैं कर चुकी हूँ, असाइनमेंट वगैरह भी आपको सब समझ में आ गया, ऐसे ही है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की, अब मैं लूंगी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आराम आराम से आपने क्वेश्चन आंसर्स को ड्रॉप करना है, एंड एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे, पहले मेरी थोड़ी आप प्रिकॉशन सुन लें कि आपने जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो आज के लेक्चर से रिलेटेड हो या पिछले में अगर कोई कंफ्यूजन है वो हो। जनरल क्वेश्चंस नहीं पूछने, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। जिस तरीके से हम चल रहे हैं हम उसी तरीके से चलेंगे और सबको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आज के और पिछले से अगर रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है वो, ये नहीं कि LLC क्या होती है, ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, उसको कॉल कैसे करनी है, अभी हम वहां नहीं जा रहे, जो लेक्चर है उसी के हवाले से आप पूछेंगे। मैम क्राइटेरिया लास्ट लेक्चर वाला ही रखना है। हाँ जी, वो लास्ट लेक्चर वाला ही है, और जो कीपा के थ्रू हमने चीजें देखनी होती हैं वो हमने आज डिस्कस की है। कीपा में क्राइटेरिया ऐड करके हम प्रोडक्ट सर्च नहीं कर सकते, अगेन गुड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दिखती हैं, एंड कीपा में से प्रोडक्ट निकालने के हक में मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं मिलती आपको, एग्जैक्ट भी नहीं मिलती जैसा आपने क्राइटेरिया डाला हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स नाइकी वगैरह की भी आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड सेलर स्नैपिंग है। अब अगेन देखें, जिस तरीके से मैंने ये जो प्रोडक्ट खोली थी, इस पर 0 0 रिव्यूज वाले सेलर्स, अगर हम उनके स्टोर्स में जाएंगे तो हमें कितने चांसेस हैं कि हम वहां से जो प्रोडक्ट निकालेंगे
उसने जो निकाली हुई है, आपके पास चांसेस है कि जब आप ब्रांड हंटिंग पे जाओगे आपको वहां से क्या होगा कि अप्रूवल मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका ना दो दो काम हो जाते हैं एक तरह से जब आप सेलर स्नैपिंग करते हैं। सेलर स्नैपिंग इज द बेस्टेस्ट मेथड आई वुड से, इसी को यूज करें, बहुत फायदा देगा आपको। अच्छा, एक ने पूछा कि मैम कीपा की प्राइस कितनी होगी, तो देखें इसके लिए भी यही हम लोग आपके लिए कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि मैं जो हूँ वो वेंडर का नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो कि कीपा प्रोवाइड करते हैं, देयर सर्विस इज गुड, हम भी उनसे लेते हैं। आपने सिर्फ एक यूवर्स का नाम लेना है तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे देंगे। आई थिंक सो के मार्केट में इस टाइम पे 14-15 का भी चल रहा है, बट दे विल गिव यू इन 1000 रुपीज। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगी, आप उनसे ले सकते हैं। फॉर सेकंड असाइनमेंट वी हैव टू एनालाइज द सेम प्रोडक्ट्स फ्रॉम असाइनमेंट वन। यस, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप उनको भी एनालाइज कर सकते हैं, ये और अच्छा है, आपको उन्हीं में से और फाइनल हो जाएंगी। मैम वेयर हाउ एंड वेयर वी सेल होलसेल प्रोडक्ट, ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस राइट लिखा मत करें जब मैं बोल रही होती हूँ, क्योंकि वो ऊपर चले जाते हैं। अम, अच्छा देखें, आप ना ये एफबी के थ्रू सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपने एफबी पे बहुत सारे लोग जो है वो पोस्ट लगा रहे होते हैं कि हमें जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास अगर प्रोडक्ट इन हैंड है तो आप उनको कांटेक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं, आपने उनके साथ स्टार्ट्स वगैरह शेयर करने हैं। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है और आपको लग रहा है कि वो सोर्स जो है वो कहीं से भी इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते और वो आपको बोलें कि ऐसे दे दें, हमने अपने अकाउंट पे लगा के चेक करनी है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी लोकल वेबसाइट से, वॉलमार्ट से हुए की प्रोडक्ट की सोर्सिंग की है तो आप नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपको उनसे थोड़ा कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं आपको लाइव स्टार्ट्स दे रही हूँ, ठीक है, आप इनको देखें, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे पेमेंट करें 50-50 इस तरीके से, और लोग ले लेते हैं। लेकिन आपने अपने काम में ईमानदारी दिखानी है। एक एक और टिप ये है कि जब भी आप स्टार्ट्स किसी को भेजें, फ्रेश भेजें, पुराने पीडीएफ्स बना के मत भेजें, अगले बंदे को पता लग जाता है। आपने क्या करना है, अपनी पूरी स्क्रीन का जो है ना वो लेना है स्क्रीनशॉट, जिसपे नीचे टाइम और डेट मेंशन हो, ताकि उस बंदे को पता हो कि बिल्कुल आज के इसने ताजे स्टार्ट्स मुझे दिए हैं। फ्री कीपर टूल से नहीं हो सकती है, और फ्री जो है ना वो कीपर का ट्रायल होता है, तो आपको वो कीपर बाय तो करना पड़ेगा, ठीक है। सेलर्स की सेल्स कैसे चेक करते हैं कि सेलर्स ने कितना स्टॉक निकाला है, वो जब मैं अभी आपके पास गई थी ऑफर्स में, आप वहां जाके जब देखेंगी ना तो आपको वहां पे पता लग जाएगा इस सेलर ने 30 डेज में इतने सेल किए हैं, इस सेलर ने 30 डेज में इतने सेल किए हैं। हाँ, एक का क्वेश्चन है अलीना इजाज का कि मैम जैसा कि पहले बताया गया था क्राइटेरिया में कि जो है वो 30 से कम सेलर्स हो तो वो प्रोडक्ट अच्छी होती है, उसमें से कितनों को बाय बॉक्स मिल रहा हो तो वैसे तो ज्यादा को ही मिलना चाहिए, ठीक है, तो आप कंसिडर करो। लेकिन आप इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं कि कितनों को मिल रहा है कितनों को नहीं, आप डायरेक्ट जो है वो आके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे देख सकते हैं। वैसे तो मिलना ज्यादा को चाहिए, लेकिन अगेन ये चीज पे बहुत सारी चीजों पे वेरी करती है। मैम बाय बॉक्स विन करना हर एफबीए के लिए जरूरी है। हाँ जी, जरूरी तो है, लेकिन यहाँ पे आपका रोल ये होता है कि एक तो आप न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फिर आपने प्राइस किस तरीके से लगाई है, क्योंकि आप सिर्फ प्राइस पे खेल सकते हो जब आप एफबीए कर रहे हो, ठीक है। एफबीएम वाले तो अपना शिपिंग टाइम वगैरह कम कर देते हैं, क्योंकि एफबीए में जो है वो शिप तो अमेजोन कर रहा होता है, तो इस तरह है। मीन्स बाय बॉक्स ग्राफ बता दें कांस्टेंट होना चाहिए, जी कांस्टेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो ठीक है, ये नहीं कि बीच में टूट रहा हो। जो ग्राफ बीच में ब्रेक हो रहा है ना, अभी मेरे पास कोई मुझे, मैं रैंडमली दिखाऊंगी तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, वरना ये कि ग्राफ अगर बीच में से ब्रेक हो रहा है फिर दोबारा शुरू हो रहा है, ऐसी प्रोडक्ट को आप छोड़ दें, क्योंकि वो फिर सप्रेस्ड हुई भी होती है। 1000 इज वन टाइम कॉस्ट, यस, फॉर 1 मंथ। सोल्ड बाय ब्रांड जो प्रोडक्ट होती है उसको आप अवॉइड करो। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अमेजोन इज, क्या था, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अमेजोन इज एक्सेप्टेबल, मोर देन 50%, 80%, 90% या 100%। 80 से कम होगी तो आपने नहीं जाना है, इसका मतलब अच्छे खासा टाइम के लिए वो लिस्टिंग क्यों कर रहा। हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप में ना अलग अलग सिस्टम होता है, आप विंडो और प्रिंट स्क्रीन की कीज को एक साथ दबाएं तो भी स्क्रीनशॉट हो जाता है, अदरवाइज आपके पास साइड पे स्क्रीन स्टेप का ऑप्शन होगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। हाँ जी, ये किसी ने बताया प्रिंट स्क्रीन की को जो है वो प्रेस करके रखो तो हो जाता है। मैम मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए सेलर्स के पास। स्टॉक कोई एक सेलर ऐसा ना हो जो बहुत ज्यादा लेके बैठा हुआ हो, ठीक है, आगे पीछे के हों, लाइक एक कोई 1000 में स्टॉक लेके बैठा हुआ है और रोटेशन भी उसके पास बहुत ज्यादा जा रही है और डोमिनेट कर रहा है, तो आपने छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर अमेजोन है और वो डोमिनेट इस तरीके से कर रहा है कि उसके पास 1000+ स्टॉक भी है और सिर्फ उसके पास बाय बॉक्स जा रहा है, तो वहां पे अमेजोन खतरा है। लेकिन अगर अमेजोन मौजूद है, जो मैंने आपको बताया कि 80-70 तक उसकी परसेंटेज है, कि वो कभी कभी आया था और नॉर्मल सेलर्स की तरफ भी रहा है, तो ठीक है, थोड़े से स्टॉक के साथ आता है, उसको भी मिल जाता है, बाकियों को भी मिल जाता है, तो फिर आप उसको एक नॉर्मल सेलर की तरह ही काउंट करेंगे। लेकिन जहाँ पे अमेजोन ही अमेजोन है तो आपने छोड़ देना।
प्रोडक्ट अच्छी हो, उसके चार्जेस क्या रखें, हम सेल करें। देखिए शुरू में ना बहुत ज़्यादा लालच में अपना पड़े, ठीक है। वैसे ये है कि प्रोडक्ट्स अच्छे में भी सेल हो जाती हैं, ब्रांड अप्रूवल के साथ ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो तो 150 से $200 तक की भी सेल हो जाती है। लेकिन ओए की प्रोडक्ट है और उसमें मार्जिन जो है वो आपका 10 से 15% तक अगर जा रहा है, तो आप जो है वो क्या करो कि उसको नॉर्मल, पहले आप उनसे बात करें कि कोई कितना पे कर रहा है, 50-60 में भी अगर निकलती है तो आप निकाल सकते हैं। अगर किसी बंदे इसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना एक मरतबा जो प्रोडक्ट बाय करे, क्योंकि जो एक मरतबा प्रोडक्ट बाय करता है ना उसको वैसी प्रोडक्ट बाइंग की आदत होती है, तो फिर जब वो दोबारा दोबारा आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे तो आप फिर कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा काम किया करें। मैम बायबॉक्स रोटेशन में क्या लिखेंगे, मतलब रोटेशन तो देख ली, हमें कैसे पता होगा? हाँ, अगर आपको लग रही है ना कि रोटेशन अच्छी है, लाइक जो है जिनके पास स्टॉक है उनके पास जा रही है, तो आप गुड लिखो, बैड लिखो, एवरेज लिखो, जो आपको देखते ही समझ में आ जाए कि आपने किस चक्कर में इसको गुड और बैड लिखा था। हाँ जी, आपने जो पहले से प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं आप उन्हीं को दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं। मैम फॉर प्रोडक्ट हंटिंग इज इट इम्पोर्टेंट टू जस्ट लुक फॉर द प्राइस रेंज फ्रॉम 25 to 50 और इट कैन बी लो, लो भी हो सकती है, ठीक है। वो एक क्राइटेरिया है कि अगर आपकी इस प्राइस में होगी तो प्रॉफिट अच्छा दे जाती है, बट कोशिश करें 50 अबव की प्रोडक्ट्स के साथ ना आ जाएं, क्योंकि अभी तो आप लोगों के अपने इख्तियार में, आप खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि 50 अबव में फिर ये होता है कि आप स्टार्ट में अगर आपके क्लाइंट का बजट लो है तो आप अगर दो प्रोडक्ट भी लोगे सीधी सीधी तो $100 बन जाते हैं, ठीक है। अगर 25 की होगी तो देखिए $100 में आप 4 यूनिट्स बाय कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना वो फिर बजट आपका हाई चला जाता है, इसलिए। लेकिन आप लोगों को भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रोडक्ट अच्छी हो, उसके चार्जेस क्या रखें, ये तो मैंने अभी बता दिया। मंथली सेल्स अच्छी कितनी होनी चाहिए? देखो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट में आएंगे तो वहां पे तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि 250 भी है तो ठीक है, बट कम से कम ना 1000 की सेल तो होनी चाहिए। क्या हम हर प्राइस वाली प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं? एमजी समरो, यस आप कर सकते हैं, लेकिन अब देखें ना कोई प्रोडक्ट है वो $6 की है, आपको कितने की ही मिलेगी और कितना ही देगी। तो इतनी कम प्राइस वाली को आप अवॉइड करें, लेकिन 15 अबव अबव आप रखें तो वो सही होगी। मैम कुछ लिस्टिंग्स में अमेजोन और ब्रांड इटसेल्फ खुद सेल कर रहा है, लेकिन एक सेलर ही हर दफा सेल कर रहा है, कंसिडर करें वो प्रोडक्ट नहीं। मैम जो प्रोडक्ट हम फाइनलाइज करें देन हम ब्रांड एंड सोर्सिंग का कैसे पता करेंगे? हाँ जी, देखिए सोर्सिंग एक तो यही है कि मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया कि आप उसका टाइटल कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये जो है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एक तो रिटेलर्स की वेबसाइट पे, वॉलमार्ट वगैरह या नॉर्मल वेबसाइट से अगर आपको सोर्स मिल रही है, प्रॉफिट बच रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको उसकी सोर्स कहीं से भी नहीं मिल रही और प्रोडक्ट बहुत अच्छी है आपके पास, तो जब हम अभी कॉलिंग और ब्रांड्स पे आएंगे तो फिर आपने क्या करना होगा कि आपने उन्हीं के ब्रांड्स को अप्रोच करना है अप्रूवल लेने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले भी एक मरतबा बताया था कि जब आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद हो फिर आप ब्रांड के पास जाओ ना कि मुझे सिर्फ डव का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन पसंद है, मुझे इसकी आपके साथ बल्क में परचेजिंग करनी है और अकाउंट ओपन करना है, तो वो आपकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वहां पे आपको काम देगी और आप उसी ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर्स पता करके भी उसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप इनके ब्रांड्स को अपने पास सेपरेट रख लें। मैम फॉर प्रोडक्ट हंटिंग इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? बैटरी प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए, नहीं अवॉइड करें? अच्छा, किसी ने कहा है लालची नहीं मैम, बाकी सब ऑलरेडी कर चुके, दैट्स व्हाई आस्किंग। मैं ये सबको जनरल बात बता रही हूँ कि लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि शुरू शुरू में आप मार्केट का रेट वैसे अच्छा ही है, हाई जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने मार्केट खराब की है। एंड स्पेशली फाइवर पे बहुत कम प्राइस होती है, तो अगर सामने वाला बंदा थोड़ी सी कम प्राइस पे आ रहा है ना, तो आप, क्योंकि आप स्टार्टिंग में हो और आपको लग रहा है कि बंदा जेन्युइन है, लेने वाला है, तो थोड़ी बहुत आपने प्राइस में ऊपर नीचे आ जाना, एकदम बहुत ज्यादा हाई पे मत जाइए। लेकिन अगर आप ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपको पता है कि मैंने डायरेक्ट अप्रूवल भी लिया हुआ है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लेवल की है और बहुत अच्छी है, तो फिर आपने एक अच्छे मार्जिन पे ही उसको सेल करना है, ठीक है। मैम कुछ लिस्टिंग्स में अमेजोन और ब्रांड इटसेल्फ खुद सेल नहीं कर रहा है, लेकिन एक सेल, क्वेश्चन इज रिपीट। नहीं नहीं, सोर्सिंग अभी नहीं देखनी है आपने। अभी आपने सिर्फ कीपा के थ्रू प्रोडक्ट एनालिसिस में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप करनी है, क्योंकि आपको जो है ना ये आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। जब आप अभी, क्योंकि बैच 1 हो रहा है ना हमारा, तो मुझे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पता है कि ये चीज आपको कितनी आगे फायदा देने वाली है। अमेजोन वेयर हाउस भी होता है एज अ सेलर, तो क्या करें? हाँ जी, अब चले एक क्वेश्चन फरियाल ने बहुत अच्छा रेज किया है कि अमेजोन वेयर हाउस होता है। बेसिकली अमेजोन वेयर हाउस का ये होता है कि ना उनके पास कुछ यूज्ड प्रोडक्ट्स भी होती हैं अमेजोन के पास, ठीक है, जो सेलर्स उनको दे देते हैं, या लिक्विडेटेड इन्वेंट्री जो है वो उनको दे दी जाती है। तो अमेजोन अपने बिहाफ पे उसको जो है वो सेल कर रहा होता है, तो वहां पे वो एज अ कंपेटिटर नहीं है आपका, आप उस प्रोडक्ट के साथ वहां जा सकते हैं, ठीक है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं।
यस, इस इंटर्नशिप के बाद डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलेगा। दोज हु आर पंक्चुअल, दोज हु आर रियली डिजर्विंग, तो उनको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। कौन सी कैटेगरी के आइटम्स अच्छे होते हैं? ऑलमोस्ट होलसेल में सारी कैटेगरीज चल रही होती हैं, अनटिल और अनलेस आपके पास ब्रांड का अप्रूवल मौजूद है तो फिर तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो। लेकिन फिर भी वही जो अच्छी कैटेगरीज है उसमें किचन एंड होम एंड किचन है, ठीक है। और हमारे पास जो है पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि आपको पता है यूएसए में पेट किसके पास नहीं होता। इसके अलावा ब्यूटी भी अच्छी है, ठीक है। मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिनल प्रोडक्ट को आप थोड़ा अवॉइड करें। बाकी गार्डन एंड आउटडोर इज गुड कैटेगरी, टॉयज इज गुड कैटेगरी, ठीक है। ये ऑफिस सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है। नहीं नहीं, सोर्सिंग सोर्सिंग नहीं देखनी, वो मैंने वैसे आपको बताया कि आगे जाके आप उसी शीट में ऐड कर सकते हैं। बेबी प्रोडक्ट में जाना चाहिए। बेबी की कैटेगरी में अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, हर कैटेगरी में गेटेड अनगेटेड दोनों होती हैं, लेकिन आप बेबी की कैटेगरी में जा सकते हैं। बेबी मेडिसिन हो गई, इस तरह की चीजों के साथ मत जाइएगा, लेकिन बाकी के साथ आप जा सकते हैं। मैम, शुड बी कंसिडर प्रोडक्ट विद लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। चार पांच हो तो ठीक है, बट अगेन होलसेल में वेरिएशन से भी इतना ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता। आप जिस वेरिएशन पे जाके बैठते हो, अगर उसके स्टार्ट अच्छा, एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी वेरिएशंस होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिखाई, इसमें ग्रीन है, शायद रेड वाली इतनी अच्छी स्टार्ट्स की ना हो, लेकिन ग्रीन तो चल रही है ना, तो हम उसी के साथ जाएंगे। अच्छा मैम, अगर एक लिस्टिंग पे एक सेलर जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो, ये समटाइम्स इसलिए होता है, एक से ज्यादा लिस्टिंग क्रिएट करते हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए ही। तो अगर एक से ज्यादा मर्तबा है, दो मर्तबा है, ठीक है, आप चले जाओ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैम, एक ही अकाउंट पे एफबी और पीएल, एफबीए और पीएल नहीं होता, होलसेल और पीएल दोनों होते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें थोड़े रिस्क होते हैं। ये एमजी सोमरो का क्वेश्चन क्या था कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन काइंडली दोबारा रिपीट करें। अच्छा, किसी ने कहा कि आपने लास्ट में टॉयज एंड वीडियो गेम्स मना किए थे। वीडियो टॉयज एंड वीडियो गेम्स ना, टॉयज की कैटेगरी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर ये है कि गेटेड में प्रोडक्ट ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ डील ही ना टॉयज के साथ कर रहे होते हैं, तो आप उनके प्रोडक्ट के साथ जा सकते हो अगर वो आपके अकाउंट के ऊपर लग रही है तो। मैम, होलसेल की सर्विसेज भी दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मस्ट है नहीं। आपने आपने वही करनी है, सर्विसेज ही देनी है। आपने स्टार्टिंग में आप सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, आप सर्विसेज ही दो, इन्वेस्टमेंट सबके पास नहीं होती। गेटेड अनगेटेड का मतलब ये होता है कि हर अकाउंट के ऊपर ना डिपेंड करता है ये, ठीक है। कुछ पे प्रोडक्ट आराम से लिस्ट हो जाती है, कुछ पे वो आपसे अप्रूवल मांग रही होती है कि आप जो है वो इनवॉइस सबमिट करवाओ डिस्ट्रीब्यूटर की, फिर हम इसको अनगेट करता है अमेजोन, फिर उसके बाद आप लिस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है गेटेड का मतलब यही है कि वो दरवाजा लगा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, आपको उसको पहले अनगेट करना पड़ेगा। वेरिएशंस चार हो जाए अगर आप। मैम, हम एस एन हाइड करके होलसेल में शीट शेयर करें, करेंगे, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एफपी पे भी मेरी नज़र से गुजरा था। सो आई मस्ट यहाँ पे मैं उसको मेंशन कर देती हूँ कि हम लोग जो है वो आपकी टीम से या आपसे जो है एसेंस वगैरह को हाइड करना चाह रहे हैं। तो जैसा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बाय द वे, हमारे लिए तो यही बहुत मुश्किल होता है कि हम असाइनमेंट्स को चेक भी कर पाएं, ठीक है। बट हमारी कोशिश होती है कि हम देख सकें, और उन्हीं चीज़ों को फिर मैं एक एक को नहीं बता सकती, लेकिन मैं यहाँ पे उन चीज़ों को कोशिश करती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर दूँ। तो जैसा आप सबमिट करवाना चाहें आप कर सकते हैं। प्लीज शो द स्क्रीन ऑफ नेक्स्ट असाइनमेंट। अच्छा, नेक्स्ट असाइनमेंट बेसिकली आपने जो है वो 30 प्रोडक्ट्स ही फाइंड करनी है, ठीक है। और शीट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। रोड मैप फॉर मेकिंग अस एज ए सेलर। सॉरी, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मिस क्लाइंट के साथ अपनी प्रोडक्ट कैसे शेयर करेंगे, उसमें आपने कुछ स्टार्स जो है वो हाइड करने हैं। सबसे पहली चीज आपने एसएन को जो है ना वो हाइड करना है, ठीक है। और बाकी आपने सब कुछ दिखा देना होता है। आप ये बाय बॉक्स रोटेशन वाले कॉलम में स्टोर्स के नेम्स को हाइड कर सकते हैं। मेन चीज है इसके ब्रांड हाइड करना है और अपना एसएन हाइड करना होता है। मैम, एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं तो अप्रूवल चाहिए। जब आप अप्रूवल पे जाएंगे, अगर वो ब्रांड आपको पूरा अप्रूवल दे रहा है और अपनी शीट दे रहा है, तो फिर तो आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका यह है कि अगर आपके पास उसकी एक अच्छी प्रोडक्ट है तो आप सिर्फ उसके लिए बात कर सकते हैं।
हेल्थ एंड हाउस होल्ड में मैम मेडिसिन आती है नहीं, हेल्थ के वर्ड्स आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ मेडिसिन आ रही है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड के आगे बहुत सारे, हाउस होल्ड के आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, आपने उन सबके साथ जाना है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन नहीं होती। मेडिसिन इस तरीके से जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं बिल्कुल हार्ट रिलेटेड भी होती हैं, ठीक है, उनके स्टैट्स वगैरह अच्छे होते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर इनमें एक्सपायरी डेट और ये वाले इश्यूज भी होते हैं, इसलिए पूरी पूरी कैटेगरी को आप अवॉइड ना करें, क्योंकि अमेजोन पे सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। After how long we need to update our list as the stats keep changing? ये तो फिर इस चीज पर डिपेंड करता है कि अगर आप किसी को सेल करने वाले हैं तो आप देख उससे पहले लाजमी स्टार्ट्स को दोबारा से देख लें, बट स्टार्ट्स बहुत ज्यादा भी फ्लक्चुएट नहीं कर जाते हैं, ठीक है। 15 to 20 डेज ही है कि कोई आपका ड्रास्टिक किस्म का चेंज आ जाएगा, अदरवाइज रातों रात नहीं हो रहे होते। तो आप दोबारा से जब भी आपको किसी को सेल करना है, कहीं पे लगाना है, तो फिर उस टाइम पे तो आपने लाजमी तौर से दोबारा को प्रोडक्ट चेक करना ही है। मैम लिस्टिंग तो अमेजोन करता है ना, अमेजोन पर कौन सा सेलर ऊपर आएगा प्राइस के हिसाब से, नहीं अमेजोन नहीं कर रहा होता लिस्टिंग, जो ब्रांड होता है ना उसकी अपनी लिस्टिंग होती है, ठीक है। और ऊपर कौन आएगा तो ये बाय बॉक्स विन स्ट्रेटेजीज होती हैं, अगर आपकी प्राइस कम है तो आप ऊपर आते हो, ठीक है, अगर आप एफबीएम कर रहे हो, आपका शिपिंग टाइम कम है तो आप ऊपर आते हो। लेकिन बाय बॉक्स के एल्गोरिदम को आज तक कम्प्लीटली कोई भी नहीं समझ पाया है कि अमेजोन किस बेसिस के ऊपर जो है वो किसी को बाय बॉक्स दे रहा होता है, बट ये है कि रोटेशन जरूर होती है सबके पास। ब्रांड अप्रूवल के बगैर यस आप सबमिट करवा सकते हैं, आपके पास सॉरी सेल कर सकते हैं, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट है तो आप सेल कर सकते हैं। मैम असाइनमेंट की लास्ट सबमिट डेट बता दें, देखिए लास्ट सबमिट डेट जो है वो आप कोशिश किया करें कि आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट किया करें, ताकि फिर आप क्या करेंगे अगले लेक्चर की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। शायदा ने पूछा है वांट टू बी अ होलसेलर थोड़ा भी, यानी अगर तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप खुद से होलसेल करना चाह रही हैं, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं मुझसे, तो फिर ये है कि आप ना पहले यही करें कि आप पहले चीज़ों को अच्छे से सीखें और अपने पास डाटा बनाएं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास हों, प्रोडक्ट्स हों, ईच एंड एवरीथिंग जब आपको आ जाए उसके बाद आप अपना स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपका क्वेश्चन शायदा यही समझी हूँ। बाय द वे इज देयर एनी कॉम्प्लिकेशन विच यू वांट मी टू ऐड, लाइक कि कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को मेरे एंड से समझ में ना आया हो एंड यू वांट गाइस के नेक्स्ट टाइम वो चीज जो है वो एडिशन होनी चाहिए। बिकॉज आई नो अगर आप लोगों में से कुछ लोग न्यूबीज हैं तो उनके लिए बहुत सी चीजें जो है वो एक रैंडमली एकदम से नई नई होती हैं, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ बार बार चीज को। लेकिन आप लोग ये किया करें कि रिकॉर्डिंग को लाजमी सुना करें, तो आपको चीजें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी। यस आयशा, कीपा 1 मंथ के लिए बाय होता है, पर मंथ की परचेजिंग होती है। जो लोग न्यू है ना, अच्छा, हर लेक्चर से पहले अगर कोई शॉर्ट वीडियो आपके पास आ रही होती है तो आपने मेक श्योर करना है उसको देखना है, ठीक है, जिस तरह कल बाय बॉक्स की आई थी, क्योंकि मैंने पिछली बार ये चीज रियलाइज की है कि बहुत सी चीजें जो है वो भले रिपीट की जाए कि एफबीए कैसे देखना है, एफबीएम कैसे देखना है, लेकिन जो हमारे साथ न्यूबीज हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप लेक्चर से पहले उस वीडियो को देख के आए हुए होंगे तो क्या होगा कि आप बाकी सबके लेवल पे हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं जो हूँ वो आई होप किसी का क्वेश्चन मिस हो गया हो तो वो आप जो है वो इसमें ड्रॉप करते जाएं, क्योंकि वी हैव 10 मिनट्स नाउ, ठीक है। मैंने आप लोगों के ऑडियो पे क्वेश्चन इसलिए लिए बिकॉज मेरा थोड़ा लैपटॉप के जैक का इश्यू है, तो मुझे आवाज़ नहीं सही आएगी। सम कैटेगरीज ऑन अमेजोन वर अंडर बेस्ट सेलर, यस ये एक अच्छी ही निशानी है। मैम परफ्यूम सेंट्स एंड क्लींसर्स और मेडिसिन गेटेड है, सारी गेटेड नहीं होती, कुछ गेटेड होती हैं, परफ्यूम्स वगैरह कुछ लग जाती हैं, कुछ में जो है वो अमेजोन जो है ना वो शो कर रहा होता है कि ये थोड़ी अल्कोहलिक में है तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो आप रख सकते हो, कल को आपने जब भी लगानी होगी किसी अकाउंट पे तो फिर। हाँ, ये MG सोमरो ने याद करवाया है। अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस को थोड़ी देर के लिए पॉज करें ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके इनको वो दिखाऊं। ये स्क्रीनशॉट है, आप ले लें, ठीक है, ये है 30 प्रोडक्ट्स थ्रू कीपा, ठीक है। अब हमने कीपा के थ्रू एनालाइज करना है, कोई बात नहीं अगर आपका पिछला एसन रिपीट हो रहा है, इट्स ओके। मेन थिंग इज कि आपको कीपा यूज करना आए और आपकी जो है फिंगर टिप्स पे ये चीजें आ जाए कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को एनालाइज करना होता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे जब आपके पास शीट्स आ जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ब्रांड्स की, तो फिर आपको उस टाइम पे एनालिसिस आता होगा, तो बस आपने सिंपल प्रोडक्ट को निकालना होगा। एंड ये जो है वो असाइनमेंट का टेम्पलेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे भी याद रहा तो मैं इसको जरूर ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी।
हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने एमजी सोमरो? ओके, we have 8 minutes now, you can drop your queries. कीपा वाली जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मुझे पर्सनल पे भी आए थे, तो कीपा के लिए जो है वो मैं नंबर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप उनसे जाकर परचेज कर सकते हैं, बट मेक श्योर टू यूज आवर नेम फॉर डिस्काउंट। जी हाँ, कीपा को इंस्टॉल करना पड़ता है, गूगल एक्सटेंशन आपने ऐड करनी होती है, बट आप जिनसे लेंगे वो आपको गाइड कर देंगे अगर आपको नहीं आता तो। हम्म। मैम क्या इशू आते हैं होलसेल और पीएल वाली प्रोडक्ट्स को एक ही अकाउंट पे लगाते हुए? अरीबा अरूज, इट्स लाइक के अगर आपके पास वैसे एक पे हो सकता है, लेकिन अगर होलसेल की प्रोडक्ट है और उसके ऊपर कोई आईपी इश्यूज वगैरह आपके आ जाती हैं तो वो चीज दूसरे मॉडल को अफेक्ट कर सकती है। ट्राई टू अवॉइड सेंडिंग डायरेक्ट मैसेजेस। आप वैसे भेजें ताकि सबको जो है वो शो हो, आप लोगों की सेटिंग्स में डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो हो जाता है, तो एवरी वन पे करें ताकि सबको फायदा हो। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हमने सर्च किया वो गेटेड है या अनगेटेड है? ये चीज आपको वैसे अकाउंट पे लगा के ही पता लगती है, बट और वैसे भी ये अकाउंट टू अकाउंट वेरी कर रही होती है, एक प्रोडक्ट एक के अकाउंट पे लग जाए तो दूसरे के ऊपर जो है वो नहीं लगती है। सो इसलिए ये जो है ना, ये चीज आपको अकाउंट पे पता लगती है, आप अपने पास रखें, जब कल को आप सेल करेंगी या अपने क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर लगाएंगी तो आप तब आप जो है चेक कर सकती हैं। यस, $20 इज अ गुड प्राइस असीम। सर ये अकाउंट टू अकाउंट किस बिहाफ पे वेरी करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सर, आई एम मिस। और दूसरी बात ये है कि ये एक तो चीज ये होती है कि आपके पास जो है वो न्यू अकाउंट होता है, ठीक है, एक होते हैं कुछ ओल्ड अकाउंट्स होते हैं, फिर ये इस चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि जितना आपके पास जो है वो ओल्ड अकाउंट होगा उसके ऊपर प्रोडक्ट ज्यादा लग जाती हैं, और जो न्यू अकाउंट होता है उसके ऊपर थोड़ी कम लग रही होती है। वी हैव जस्ट 5 minutes नाउ। मैम प्राइस 35 to 50 ही देखनी है। हाँ जी बेटर है, लेकिन अगर इससे नीचे की प्राइस पे आपको अच्छे स्टैट्स वाली प्रोडक्ट्स मिल रही हैं आप डेफिनेटली उनको रखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये चीज। मैम मिनिमम सेलर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 30 ही हो, मैक्सिमम आई वुड से 30 ही हो, ठीक है, इससे ज्यादा पे फिर कंपटीशन ज्यादा होता है। 30 तक है, 50 तक भी सेलर्स लिस्टिंग के ऊपर है तो इट्स ओके, आप रख लो प्रोडक्ट को अगर बाकी सब कुछ अच्छा है तो। मैम डमी लिस्टिंग का बताएं कुछ, डमी लिस्टिंग आप किस हवाले से पूछ रही हैं, पीएल के हवाले से पूछ रही हैं? उसमें हम डमी लिस्टिंग को कर रहे होते हैं, यहाँ पे डमी लिस्टिंग का कुछ नहीं है। आपने बस ये है कि लिस्ट करके देखनी होती है प्रोडक्ट, अगर आपकी सही से लिस्ट हो गई है तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसको ऑर्डर कर लेते हैं। नेहा ने पूछा अगर कोई प्रोडक्ट गेटेड है तो उसके लिए जो है वो अप्रूवल काफी होता है? हाँ जी, जब आपके पास अप्रूवल है और इनवॉइस है तो आप उस इनवॉइस के थ्रू उसको अनगेट करवा सकते हैं। ये तो लेक्चर में नहीं था डमी लिस्टिंग। हाँ जी, डमी लिस्टिंग का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं, वैसे आप लोग कंफ्यूज मत हो। आज के लेक्चर के हवाले से आप लोग पूछ लें ताकि आप लोगों को जब भी इसकी प्रैक्टिस करने स्टार्ट करनी है तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रैक्टिस करते हुए मुश्किल ना हो। बाकी ये है कि हम लोग जो है वो क्यूएनए भी रखेंगे, ठीक है, 2 दिन बाद जो है वो तकरीबन क्यूएनए होगा, ताकि 2 दिन में ये है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। इफ अ प्रोडक्ट इज गेटेड फॉर आवर अकाउंट वी कैन स्टिल ट्राई एंड सेल इट इन वेयर फेसबुक। यस, फेसबुक के थ्रू आप सेल कर सकते हैं, किसी के अकाउंट पे लग जाएगी तो वो आपसे ले लेंगे।
मैम प्लीज वीकेंड पे रखें सेशन। एक्चुअली वी हैव सो मेनी सब ग्रुप्स, तो उसके हिसाब से फिर टाइम टेबल जो है वो डिजाइन होता है। तो आप कोशिश क्या करें कि आप जो है वो ज्वाइन कर लें, और जो रह जाए उसकी रिकॉर्डिंग तो एज सुन एज पॉसिबल अपलोड हो ही जाती है। इतनी देर में कीपा बाय कर लेंगे। नहीं आप लोग हाँ जी, आप आज से स्टार्ट करें, डोंट वरी। अगर इफ यू वांट के 2-3 दिन के बाद जो है वो हम रख लेंगे Q&A सेशन जो है, ठीक है। मैं चाहती हूँ थोड़ा मिड में हो, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस हो जाए, फिर आप मजीद प्रैक्टिस कर सकें। फिर जब हमारा नेक्स्ट होगा मंडे को ही आपकी अगली क्लास होगी, तो फिर क्या होगा कि तब तक जो है वो आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो रिजॉल्व हो जाए। व्हाट डू यू गाइस वांट, के कब होना चाहिए आपका Q&A सेशन? आज लेक्चर हुआ है तो मिड ऑफ वीक, थर्सडे, यस। 2-3 दिन चाहिए होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मेक श्योर टू बी एक्टिव, ठीक है। अपने असाइनमेंट्स वगैरह को सबमिट किया करें टाइम पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहे। और क्योंकि आप लोगों में से अभी एक दो ने पूछा था कि मैम सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सो ट्राई टू बी अटेंटिव स्टूडेंट, ठीक है। और जो है वो एक्टिव रहा करें, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस रहे, जब हम अगले लेक्चर पे जाएं तो आप लोग पीछे ना रहें। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने जरूर काम करना है, ठीक है। कीपा लें, इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकती है उतनी करें, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर वाले पार्ट पे जाएंगे, कॉल्स करेंगे, उसके बाद जब अगेन आपके पास शीट्स आएंगी, तो फिर आपका रियल काम जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि वहां पे आपने जो है क्या करना होगा कि आपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना होगा। तो उस टाइम तक आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी ने पूछा मैम नंबर भी चाहिए होगा, तो यस नंबर चाहिए होगा, और अगेन उसके लिए भी मैं जो है वो आपके साथ नंबर शेयर करूंगी कि आप जो है उनसे नंबर परचेज कर सकेंगे। बिकॉज पाकिस्तान से जो है वो नंबर परचेज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो वो रीजनेबल रेट में दे देंगे, बट अभी के लिए आप लोग जो है वो फोकस इसी के ऊपर करें। होपफुली वी विल बी एबल टू बाय कीपा बाय टुमारो, या आराम से करें। ओके, सो मीटिंग इज अबाउट टू एंड, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।